मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सब भी अपने परिवार और चाहने वालों के साथ खुश, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई लोग हिंदू धर्म को खत्म और बदनाम करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर देश दुनिया तक गलत जानकारियां फैला रहे हैं और आप सभी को भी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम अपने धर्म के बारे में पूरी सच्चाई गंभीरता के साथ जानें और अपने नज़दीकियों को भी बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार युद्ध का युग नहीं के सिद्धांत के प्रति देश की प्रतिबद्धता दोहराई, वैश्विक नेताओं से शांति, संवाद और कूटनीति को अपनाने का आग्रह किया। हालांकि भारत ने खुद को एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता को भी पहचाना। इसके अलावा पड़ोसी क्षेत्रों में बढ़ती अशांति ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी रक्षा रणनीति को बढ़ाने के लिए भारत की अनिवार्यता को बढ़ा दिया। इसके जवाब में भारत ने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2024 तक अपने सैन्य शस्त्रागार में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। उल्लेखनीय रूप से इन प्रगतियों ने न केवल देश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया, बल्कि महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल को भी आगे बढ़ाया। इनमें से ज्यादातर संवर्धन या तो पूरी तरह से घरेलू स्तर पर उत्पादित किए गए थे या उनमें भारत के भीतर निर्मित बड़े घटक शामिल थे। INS त्रिपुत। त्रिपुत भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है और इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने बनाया था। भारत के समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा यह 124.8 मीटर का जहाज उन्नत स्टील्थ तकनीक और ब्रह्मोस मिसाइलों सहित शक्तिशाली हथियार प्रणालियों से लैस है। इंजरिघाट। भारत ने 2024 में इंजरिघाट को कमीशन किया, जो इसकी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है, जो इसकी सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। K-15 750 किलोमीटर रेंज और K-4 3500 किलोमीटर रेंज पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये भारत के परमाणु त्रिकोण को मजबूत करने में इंजरिहंत के साथ शामिल हो गई है। प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर द्वारा संचालित इंजरिघाट जवाबी हमलों के लिए उत्तरजीविता सुनिश्चित करता है, जो भारत की नो फर्स्ट यूज नीति का समर्थन करता है। INS निर्देशक। सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजना का दूसरा जहाज INS निर्देशक 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित, इसमें महासागर मानचित्रण और नेविगेशन के लिए उन्नत हाइड्रोग्राफिक सिस्टम हैं। यह जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री कूटनीति और सुरक्षा का समर्थन करता है। INS मालपे और INS मुल्की। भारतीय नौसेना ने 2024 में मालपे और मुल्की को लॉन्च किया, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज हैं, जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। माहे श्रेणी के इन जहाज़ों में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और इन्हें तटीय पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनकी गति 25 नॉट्स और सहनशक्ति 1800 समुद्री मील तक है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाला लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन दृष्टि 10 स्टारलाइनर हासिल किया है, जिसे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एल्बिट सिस्टम्स के सहयोग से विकसित किया है। 70% स्वदेशी सामग्री के साथ ये ड्रोन 36 घंटे की क्षमता, 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता और निगरानी और टोही मिशनों के लिए अनुकूलता प्रदान करता है। INS सूरत और INS नीलगिरी। भारतीय नौसेना को 2024 में विध्वंसक INS सूरत और फ्रिगेट INS नीलगिरी मिल जाएगा। युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो और MDL द्वारा निर्मित ये जहाज भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जो आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। चौथा और अंतिम प्रोजेक्ट 15B विध्वंसक INS सूरत उन्नत हथियारों, AI एकीकरण और 30 समुद्री मील से अधिक की गति का दावा करता है। प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट INS नीलगिरी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से सुसज्जित है। दोनों जहाज़ों में 75% स्वदेशी सामग्री है। उन्नत हथियारों का परीक्षण। इन प्रेरणों के अलावा भारत ने इस वर्ष कई अन्य घातक उन्नत हथियारों के सफल परीक्षण किए। देश ने घरेलू स्तर पर विकसित लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो मैक 5 से अधिक की गति से 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। नौसेना ने विस्तारित दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया, जबकि MIRV तकनीक वाली अग्नि प्राइम मिसाइल भी परीक्षण में सफल रही। भारत ने नए हथियार हासिल करने के लिए कई देशों के साथ समझौते किए, जिनमें अमेरिका के साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के लिए 28,000 करोड़ रुपये का सौदा और गुजरात के वडोदरा में स्पेन के C-295 विमान विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन शामिल है। देश ने अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने मौजूदा शस्त्रागार के विभिन्न उन्नयन को भी मंजूरी दी है। उदाहरण के लिए सुखोई 30, जिन्हें भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है, उनका जीवन 30 वर्ष और बढ़ाने के लिए उनमें व्यापक बदलाव किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना को जल्द ही भारत में निर्मित LCA तेजस के उन्नत संस्करण तेजस MK-1 का पहला बैच भी मिलेगा, जिसे HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले, मैं भी आपको दूसरों से अच्छी वीडियो दे सकता हूँ। प्रॉमिस।